सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, माह अक्टूबर 2024 में आयोजित की जाने वाली एसएमसी बैठक का एजेंडा तथा कार्यवत आपके समक्ष है। आप इसकी सहायता से अपने विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार एजेंडा बिंदुओं को समाहित करते हुए एक शानदार एसएमसी मीटिंग आयोजित कर सकते हैं तथा उसका बहुत ही अच्छा विलेखीकरण भी कर सकते हैं। आप इसका बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें। मेरे द्वारा एजेंडा तथा कार्यवत को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी साथियों कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो लाभदायक रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगामी माह की वीडियो अपलोड होते ही आपको साथियों प्राप्त हो सके। तो साथियों, आप देख लेते हैं इस माह कौन कौन से एजेंडा बिंदु हमने रखे हैं। देखिए, ये माह अक्टूबर और यहाँ साथियों एजेंडा। पहले एजेंडे पर बात करेंगे साथियों की निपुण विद्यालय की निपुण प्रगति क्या है और अभी जो सत्र परीक्षाएं हुई थी उस सत्र परीक्षा के परिणाम पर भी हम एसएमसी सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। दूसरे बिंदु पर बात करेंगे कि लगातार जो अनुपस्थित बच्चे इस माह रहे हैं तो उनकी उपस्थिति को लेकर के बात करेंगे। तीसरा साथियों, संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान के संबंध में बात होगी। और चौथा, हम नवोदय विद्यालय की जो तिथि बढ़ी है उस पर बात करेंगे, उसकी तैयारी पर बात करेंगे। विद्या ज्ञान की अंतिम तिथि पर बात करेंगे और उसकी तैयारी पर बात करेंगे। इसी तरह से जो एनएमएमएस परीक्षा है उसकी तैयारी के संबंध में अवगत कराएंगे। साथ ही साथियों, जो डीबीटी की धनराशि प्राप्त हुई है उसके समुचित उपयोग के संबंध में हम बात करेंगे। एक अपार आईडी, देखिए यूडैश प्लस के माध्यम से प्रत्येक छात्र छात्रा की अपार आईडी बननी है। उस अपार आईडी बनने के लिए सबसे पहले अभिभावकों के सहमति पत्र लेने हैं। तो इस संबंध में भी हम एसएमसी के साथ बात करेंगे कि क्या अपार आईडी है, क्या इससे बेनिफिट होंगे, और वो सहमति पत्र आपको भौतिक रूप से विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पास जमा करना होगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, देखिए हमारे जनपद बिजनौर में बिजनौर की स्थापना की जो 200वीं वर्षगांठ है तो उसके संबंध में उसके उपलक्ष्य पर हम क्या बिजनौर महोत्सव मनाएंगे। तो उसके संबंध में भी बात करेंगे, समाज में इसका प्रचार प्रसार हो और अपने बच्चों को उन गतिविधियों में प्रतिभाग कराने का प्रयास करें। इसके बाद जो भी अच्छी उपस्थिति या कोई विशेष उपलब्धि किसी बच्चे ने प्राप्त करी है या निपुण बनने वाले बच्चे हैं तो उनके अभिभावकों, विशेष रूप से माताओं का उत्साहवर्धन होंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये एजेंडा बिंदु है। थोड़ा देख लेते हैं साथियों, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। देखिएगा, आज दिनांक कितने को हमारी ये हुई है बैठक और इसके एजेंडा नंबर 1 में क्या साथियों बात कही गई है। एजेंडा नंबर 1 के क्रम में जो हमारा सितंबर 2024 रहा है पूरा माह, तो सितंबर 2024 तक कक्षा 1 में इतने प्रतिशत, जैसे मेरा विद्यालय है तो वहां पर देखिएगा 65%, कक्षा 2 में 70% और कक्षा 3 में 75% जो बच्चे हैं वो निपुण हो चुके हैं। तो इसी तरह से साथियों यहाँ पर कक्षावार आपको लिखना होगा आपके कितने विद्यालय के हुए हैं। दिसंबर 2025 तक 100% बच्चे निपुण हो जाएंगे और विद्यालय का देखिएगा सत्र परीक्षा परिणाम हमारा अच्छा रहा है। जो भी कम प्रदर्शन करने वाले बच्चे रहे हैं उनको घर पर और विद्यालय में विशेष फोकस देने की बात हुई है। एजेंडा नंबर 2 के क्रम में देखिए, जो भी लगातार अनुपस्थित चल रहे बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु उन बच्चों का आवंटन गत माह एसएमसी सदस्यों के मध्य किया गया था। इस कार्य की समीक्षा करने के पश्चात वर्तमान माह में लगातार अनुपस्थित चल रहे बच्चों का आवंटन एसएमसी सदस्यों के मध्य किया गया। एजेंडा नंबर 3 के क्रम में साथियों अवगत कराया गया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान दिनांक 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा और जो दस्तक अभियान है वो 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचालित रहेगा, जिसमें दिमागी बुखार तथा अन्य वैक्टर जनित रोगों तथा जल जनित रोगों के संबंध में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सभी सदस्य इन रोगों से बचाव के संबंध में ग्रामवासियों को प्रेरित करें। एजेंडा नंबर 4 के क्रम में नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के आवेदन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर देखिए 7 अक्टूबर 2024 हो गई है और विद्या ज्ञान में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2024 है। अतः यदि कोई परिचित बच्चा अभी भी आवेदन से छूट रहा है, आपके परिचय में वो बच्चा है और वो आवेदन अभी नहीं कर पाया है तो उसे अवगत करा दें। इसके साथ ही नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान और एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी करने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। विद्यालय में भी साथियों उक्त परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में बच्चों को गाइड किया जा रहा है। एजेंडा नंबर 5 के क्रम में देखिएगा, डीबीटी की जो धनराशि 1200 रुपये प्राप्त हुई है अभिभावकों के खाते में आ चुकी है, जिसके द्वारा 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूता मोजा, बैग और स्टेशनरी का सामान खरीदा जाना है। इस हेतु समिति के सभी सदस्य अभिभावकों को सामग्री खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय द्वारा बच्चों का यूनिफॉर्म में उक्त सामग्री सहित फोटो डीबीटी ऐप पर भी अपलोड किया जाएगा। और देखिए, एजेंडा नंबर 6 के क्रम में सभी एसएमसी सदस्यों को अवगत कराया गया है अपार आईडी के बारे में, उसकी पूरी जानकारी दी गई है।
प्रत्येक बच्चे की 12 अंकों की अपार आईडी बनाए जाने के संबंध में शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इस आईडी से बच्चों की स्कूल शिक्षा की गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकेगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण तथा उनकी शैक्षिक यात्रा और अंक पत्र के बारे में जाना जा सकेगा। बच्चों के डिजी लॉकर बनेंगे। डिजी लॉकर की सहायता से सभी अकादमिक अभिलेख वेरीफाइड फॉर्म में वहां पर रहेंगे। अतः प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों की अपार आईडी बनाने के लिए संबंधित जो सहमति पत्र ये है, इसको भरकर अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी और हस्ताक्षर कर सहमति पत्र को विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जमा करा दे। एजेंडा नंबर 7 के क्रम में जनपद बिजनौर की स्थापना की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर बिजनौर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना और इसके उल्लेखनीय प्राकृतिक पर्यटन स्थलों से परिचित कराना है। यह महोत्सव जनपद बिजनौर के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम तथा उनकी उपलब्धियों को अभिव्यक्त करने हेतु है। अतः इस संबंध में हो रही प्रतियोगिताओं में अपने बच्चों को प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करें तथा मार्गदर्शित करें। और एजेंडा नंबर 8 के क्रम में देखिए, अच्छी उपस्थिति, विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले तथा निपुण बनने वाले बच्चों, जो भी बच्चे रहे उनको यहाँ नाम लिखे आप सकते और उनकी माताओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया है। साथियों, जो भी एजेंडा आपको अपने विद्यालय की परिस्थिति के अनुसार और अलग से लग रहा है उसको आप यहाँ पर ऐड कर लें। और साथियों, सभी एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा उपरांत सभी का धन्यवाद कर आगामी माह की बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ बैठक संपन्न हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।